पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर स्टार्ट किए थे। रियल नंबर में रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखे हुए थे। रैशनल नंबर यानी वैसे नंबर जिसका फॉर्म P अपॉन Q एंड Q इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिवाइड के रूल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठेंगे, डेसिमल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 2 5 जा 10 यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर में हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं, जैसे 10 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आएगा आपका यहाँ 1। यहाँ का डेसिमल बैठेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, यानी हर बार देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0। यानी इसके कहने का मतलब है अगर किसी संख्या में किसी नंबर में डिवाइड किया जाए 2 3 4 5 से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ रहा है जो डेसिमल के बाद यानी पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी एंड हो जा रहे हैं, उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। एंड कुछ ऐसा नंबर है जो डिवीजन के बाद आपका रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 1 2 और भी आ सकता है 3 4 5। ऐसे ही नंबर हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जैसे 13 में अगर यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 13, 2 6 जा 12, तो इसका रिमाइंडर कितना आपका आ गया 1। यानी यहाँ देख रहे हैं डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या बता है डेसिमल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पे अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 13 में 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पे गौर से देखिए, इस डिवीजन में कुछ ऐसे डिवीजन है जो डेसिमल के बाद यानी किसी नंबर पे जाके एंड हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर 10 में 3 से डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद यानी इसको कितनों बार डिवीजन करे इसका एंड नहीं हो रहा है। यानी बात करें तो इसका रिमाइंडर बार बार हर बार क्या आ रहा है 1 1 1 1 आ रहा है। यानी इससे कहने का मतलब है इसका डिवीजन एंड नहीं हो पाएगा डेसिमल के बाद। तो वैसे नंबर जो डेसिमल के बाद अगर एंड हो जाता है, किसी नंबर पे जाके एंड हो जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग 7 में 2 से डिवाइड किए हैं, 7 में 2 से तो 3.5 यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाकर के एंड हो गया, तो वैसे नंबर को हम लोग एक नाम से जानते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर जैसे यहाँ पे हम लोग 10 में 3 से डिवाइड किए हैं तो 3.33 डैश डैश, यानी से कहने का मतलब है डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाके एंड नहीं हो रहा है, यानी नहीं कट पा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल
तो यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि अगर डेसिमल के बाद किसी नंबर पर जा करके एंड हो जाए, यानी बोले तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड डेसिमल के बाद अगर किसी नंबर पे जाके नहीं कटे, नहीं एंड हो पाए, वही नंबर बार बार रिपीट हो, यानी उसका नंबर का उस नंबर का रिपीटेशन हो, तो ऐसे हम लोग रेशनल नंबर को क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी यहां पर देख रहे हैं कि 7/2 ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता है यानी वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और Q = 0 नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेशनल नंबर। तो अगर यहाँ बात करते हैं 7/2 की, तो ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका P/Q के फॉर्म में है। एंड 10/3 की, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो डेसिमल के बाद किसी नंबर पर जाके एंड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड अगर अदरवाइज मान लो अगर डेसिमल के बाद किसी नंबर पर जाके एंड ही नहीं हो, यानी वो नंबर बार बार रिपीट हो, बार बार आता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी इसे कहने का मतलब है अगर कहीं पे 3.1111 डैश डैश आते रहे, तो ऐसे नंबर को हम लोग नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अदरवाइज अगर मान लीजिए 7.45 अगर इस तरह का टर्म आ जाए कहीं पे, यानी इसे कहने का मतलब है डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाकर के एंड हो गया, तो ऐसे टर्म को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद में अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रेशनल नंबर ए भी रेशनल नंबर है एंड ए भी रेशनल नंबर है। यानी देखा जाए तो रेशनल नंबर जो होता है कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। यानी इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो 2 पार्ट्स में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब है रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इन्हें इसे कहने का मतलब है अगर आज से कोई पूछे कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में इसको बांट सकते हैं, यानी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोल सकते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे रेशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ए नंबर आपका रेशनल हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे।